हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लास बाय समर साहू। और जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग असमानता का पार्ट 2, जिसे हम इनइक्वालिटी बोलते हैं, वो कर रहे हैं। इसका क्या है? पार्ट 2। ओके। और हमने पार्ट 1 में इसका बेसिक बातें जो भी होती हैं वो हमने सीख ली थी और जान भी ली थी। ओके। तो आज हम जो इसमें बात करने वाले हैं वो कुछ प्रश्नों से लेकर के स्टार्ट करेंगे, प्रश्नों को लेकर के। और आज एक न्यू टाइप भी सीखेंगे जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। थोड़े से एक दो प्रश्न हम बेसिक सैंपल्स क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे और इसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की शुरुआत करेंगे। ओके। जैसा कि आपके पास क्वेश्चन है, कथन है। क्या है कथन? स्टेटमेंट है आपके पास, J ग्रेटर देन K, K ग्रेटर देन L एंड L लेस देन M। ओके। एंड दूसरा है इसमें स्टेटमेंट, दूसरा क्या है? M ग्रेटर देन N N लेस देन O एंड O ग्रेटर देन P, P इक्वल टू P या P इक्वल टू Q। ओके, ये आपके पास स्टेटमेंट है। ओके। अब निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष देख लीजिए। पहला निष्कर्ष है आपके पास O इक्वल टू नॉट इक्वल टू Q, O नॉट इक्वल टू Q। एंड सेकेंड है J नॉट इक्वल टू L। ओके। एंड थर्ड है M लेस देन O। ठीक, देखिए स्टेटमेंट है आपके सामने और ये निष्कर्ष है। ठीक, स्टेटमेंट जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था आपको कि हम स्टेटमेंट को ही सब कुछ मानते हैं। जैसा स्टेटमेंट कह रहा है हमें उसी के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। ओके। और निष्कर्ष आपके 3 प्रकार के होते हैं, ट्रू, फॉल्स एंड डाउटफुल। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ओके। तो देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है? O Q के बराबर नहीं है। क्या नहीं है? O Q के बराबर नहीं है। अब हमें O और Q का रिलेशन देखना पड़ेगा। क्या कह रहा है? O और Q। देखो जो Q है यानी कि जो P है वो Q है, क्योंकि P के बराबर क्या है? Q है। ओके। क्या कह रहा है? P के बराबर Q है, यानी कि जो P है वही Q है। ओके। तो क्या कह रहा है? और O और P का रिलेशन क्या है? O बड़ा है, O P से बड़ा है, या हम कहें कि O Q से बड़ा है, क्योंकि इसका रिलेशन भी यही होगा, क्योंकि चूंकि P Q के बराबर है इसलिए O ग्रेटर देन Q। ये भी हो सकता है O ग्रेटर देन P। अब P क्यों कर दिया? क्योंकि P और Q आपस में ये बराबर है। आपको बात समझ में आ गई? तो हमें किसका संबंध बताना है? O और Q का। देखिए जब O Q से बड़ा है तो बराबर कैसे हो सकता है? मैं आपसे बड़ा हूं तो मैं बराबर आपके कैसे हो सकता हूं? तो यानी कि ये बराबर नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या है? सही है। जब ये बराबर नहीं है, क्यों बराबर नहीं? क्योंकि ये बड़ा है। ये स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। ओके। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? J बराबर नहीं है L के। J बराबर नहीं है L के। J यहाँ है, L यहाँ है। तो देखिए ये क्या है? यानी कि J L से बड़ा है, जबकि J L से बड़ा है तो बराबर कैसे हो सकता है? तो ये वाला भी स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। बात समझ में आ रही है क्यों सही हो रहा है? ओके। यानी कि जो निष्कर्ष यहाँ पे दिए हुए हैं वो सही दिए हुए हैं।
क्या पहला निष्कर्ष क्या है सही कि O Q के बराबर नहीं है, बिल्कुल सही। क्यों नहीं है? क्योंकि O Q से बड़ा है, ठीक है। J L के बराबर नहीं है, क्यों नहीं है? यानी L के बराबर नहीं है, ये बात जो बोली है सत्य बोली है यहाँ पे, यानी कि सही है। और कैसे सही है? क्योंकि J ग्रेटर देन K ग्रेटर देन L, यानी J के L जो है, J जो है इस L से बड़ा है, साफ साफ दिख रहा है। ओके, तो ये वाला भी सही हो गया। अब बचा M लेस देन O। ओके, M लेस देन O, M ये M हो गया, ये O हो गया। तो मैंने बताया था आप O के चिन्ह को देखिए और M के चिन्ह को देखिए, ये आपस में विपरीत है। और आपस में जो चिन्ह विपरीत होते हैं, कहने का मतलब M और N का कोई भी हम रिलेशन नहीं बता सकते हैं। पहली बात, तो जिनका हम रिलेशन नहीं बता सकते हैं वो डाउटफुल हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? वो डाउटफुल हो जाते हैं, यानी कि निर्देश या निष्कर्ष पहला और दूसरा अनुसरण करते हैं। आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। कथन, क्या है प्रश्न? के ग्रेटर देन P ग्रेटर देन R एंड R लेस देन S। ओके, दूसरा है निष्कर्ष आपका। ये पहला कथन हो गया। अब दूसरा कथन है, कथन दूसरा, N लेस देन P इक्वल टू T। ओके, ये है। अब आपके सामने निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष देख लीजिए। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष, आपको सवाल दिख रहा होगा, ठीक है, देख लीजिए। ये पहला निष्कर्ष है आपके पास और ये दूसरा निष्कर्ष है, कथन है। निष्कर्ष क्या है? P ग्रेटर देन R, P इक्वल टू R, K ग्रेटर देन N एंड N ग्रेटर देन T। ओके, चलिए देखते हैं क्या है ये। क्या है रहा है कि P ग्रेटर देन R। ओके, P R, P का रिलेशन बताना है हमें, P R का रिलेशन, ये P R है। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे दो चीजें हैं, चिन्ह दो हैं, क्या 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 है? P ग्रेटर देन R पहली बात हो गई, और P इक्वल टू R। P ग्रेटर देन R या P इक्वल टू R, ये दोनों बातें हो सकती हैं। कथन में हमें बताया नहीं गया है कि P ग्रेटर देन R है ही है या P इक्वल टू R ही है, यानी कि ये दोनों बातें हो सकती हैं। इस बात को आप समझिए। अगर ये दोनों बातें हो सकती हैं तो हम इसमें निष्कर्ष तो दे नहीं सकते, क्या पता कि ये ग्रेटर देन R है या P इक्वल टू R है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डाउटफुल, पहली बात। ओके, फिर कह रहा P इक्वल टू R। अब देखिए P इक्वल टू R हम कैसे कह दें, क्योंकि P ग्रेटर देन R भी है। ओके, हमें एग्जैक्ट कथन में ये नहीं बताया गया है और हम मानते क्या है, जो कथन में बताया गया हो। ओके, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? डाउटफुल हो जाएगा। ओके, तीसरा देखते हैं हम, K ग्रेटर देन N। ओके,
क्या देखना है हमें, के ग्रेटर देन एन देखना है। अब देखिए के से हमें कहा जाना है, एन के पास, तो हमें पी के पास जाना पड़ेगा। ओके, तो हम इसको लिखें अगर के ग्रेटर देन पी और पी, ठीक है, पी एन के पास जाना है हमें, तो क्या है, एन छोटा है पी से। ओके, एन छोटा है पी से, एन छोटा है पी से। क्या हो गया, एन छोटा है पी से। इस बात को आप समझ पा रहे हैं, एन क्या है, छोटा है पी से। ओके, तो क्या हुआ, इस बात को आप समझ गए होंगे। क्या क्या, कि पहला जो बन रहा है ये के ग्रेटर देन पी। ओके, और फिर क्या है, पी छोटा है, सॉरी, पी बड़ा है एन से, या हम कह दें एन छोटा है पी से। पी बड़ा है एन से, या हम कह दें एन छोटा है पी से। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी बड़ा है एन से। ओके, तो हमें संबंध किसके किसके बारे में बताना है, के और एन के बारे में। तो देखिए, के बड़ा है एन से, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, यानी कि ये वाला जो हमारा निष्कर्ष होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, फिर कह रहा है जो पी है वही टी है। यहां पे हम टी भी लिख सकते हैं, और टी इजक्वल टू एन, टी इजक्वल टू एन हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो पी है वो भी क्या है, वो भी टी है। तो एन एन ग्रेटर देन टी, इसके बारे में हमें बताना है। ओके, तो एन ग्रेटर देन टी, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहां से हमें साफ साफ पता चल रहा है, ठीक है, कि एन बड़ा है पी से, सॉरी, एन छोटा है पी से, और टी से भी छोटा है, टी से छोटा है एन, सॉरी, हाँ, टी से छोटा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एन बड़ा है टी से, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे है एन बड़ा है टी से, यानी एन ग्रेटर देन टी, लेकिन यहाँ पे क्या है, एन लेस देन टी। ओके, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देखिए, समझने वाली बात है, इसमें आंसर क्या होगा, आंसर इसमें ये होगा, या तो पहला या तो दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ओके, क्या, या तो पहला या तो दूसरा, क्योंकि इन दोनों में एक बात तो सही है, बात इनमें कोई गलत नहीं है, ये डाउटफुल हो तो गलत नहीं है, इनमें या तो ये बड़ा हो सकता है या तो ये इसके बराबर हो सकता है, यानी एक ना एक बात हमारी कोई ना कोई सही है। ओके, तो ये रहे कुछ प्रश्न। अब हम बात करेंगे जो आज का मुख्य टॉपिक है हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ओके, चलिए,
पेयर कह दें, ओके। यानी कि ये होता है आपका पूरक युगल। ओके, समझिए आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए वो ऐसे प्रश्न होते हैं, आपने सिलोजिज्म में पढ़ा होगा अगर आपने, होता यूं है कि मान लीजिए आपको किसी ने कहा, आपसे किसी ने कहा कि कहीं पर एक्सीडेंट हुआ है भयंकर वाला, ओके। तो आपने सोचा क्या, दो बातें आपने सोची होंगी, या तो वह जीवित होगा या तो वह मर गया होगा। किसी व्यक्ति का हुआ है एक्सीडेंट, तो आपने दो बातें सोची होंगी, कौन कौन सी, या तो वो जीवित होगा या तो वो मर गया होगा, यही बात। यानी कि बात आपकी दोनों गलत नहीं है लेकिन डाउटफुल है, या तो वह जीवित होगा या तो वह मर चुका होगा या मर गया होगा, ओके। तो हम इसमें निर्धारित नहीं कर सकते, इसमें पेयर बनते हैं, वही चीज यहाँ पर है। ऐसे ही प्रश्न यहाँ पर बनेंगे, यानी कि चीजें निर्धारित नहीं होती हैं, बात दोनों सही हो सकती है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट है आपके पास, P greater than Q and Q less than R, ओके। निष्कर्ष, कंक्लूजन है आपके पास, पहला P greater than R, ओके, एंड दूसरा है P less than R, ओके। तो देखिए हमें स्टेटमेंट कथन में क्या बताया गया है, P ग्रेटर देन Q एंड Q लेस देन R, ओके। अब हमें बताना क्या है, और एक बात इसमें समझिए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाले टाइप में जो हमारे निष्कर्ष होते हैं, जो निष्कर्ष में पद होते हैं, पद वो समान होते हैं। निष्कर्ष और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में पद जो टर्म यूज किए जाते हैं वो समान होते हैं, इस बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना है, ओके। चलिए तो क्या है, P ग्रेटर देन R, ओके। अब देखिए हमें ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली P और R के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है स्टेटमेंट के द्वारा, समझ पा रहे हैं। P और R के मध्य की बीच की जानकारी हमें ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डाउटफुल। और मैंने बताया था कि विपरीत चिन्ह हो तो क्या हो जाता है, डाउटफुल हो जाता है वहां पे, ओके। इसके बाद P लेस देन R, P और R के बीच में हमें कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, तो ये भी हमारा डाउटफुल हो जाएगा। और तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर ये बनेगा, या तो फर्स्ट यानी पहला निष्कर्ष या तो सेकंड सही है, ये बनेगा। या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है, ये है आपका पेयर 1, ओके। चलिए पेयर 2 की बात करते हैं। स्टेटमेंट है आपके पास P ग्रेटर देन R एंड लेस देन Q, ओके। एंड कंक्लूजन है फर्स्ट P ग्रेटर देन R एंड सेकंड है P इक्वल R, ओके। समझिए इस बात को,
स्टेटमेंट आपने समझ लिया क्या है, और ये है आपके कंक्लूजन, निष्कर्ष। ओके, पी और आर के बीच के बारे में हमें बताना है, पी और आर के बीच के बारे में हमें बताना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है पी आर से बड़ा है या, क्या कह रहा है, पी आर से बड़ा है या बराबर है। दो बातें हैं यहाँ पे, पी आर से बड़ा है या पी आर के बराबर है, दो चिन्ह हैं, दो बातें। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, पी आर से बड़ा है। हम निष्कर्ष को क्लैरिफाई कैसे कर दें, हम उसको क्लियर कैसे कर दें कि ये जो पहला निष्कर्ष है सही कह रहा है, क्योंकि बातें दोनों सही हैं, दो में से कोई एक हो सकती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। या तो ये बड़ा होगा या तो ये बराबर होगा। ओके, दूसरा वही बात यहाँ पर पी आर के बराबर होगा या पी आर से बड़ा होगा, तो यहाँ पर भी वही डाउटफुल की संभावना आ गई। ओके, और यहाँ फिर आंसर क्या हो जाएगा, या तो पहला या तो फर्स्ट या तो सेकंड निष्कर्ष सही है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ये है आपका पेयर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट है आपके सामने। P नॉट इक्वल टू R, ये स्टेटमेंट है आपका। ओके, इसमें कंक्लूजन क्या है, पहला है P लेस देन R, ओके, एंड सेकेंड है P इक्वल टू R। ओके, निष्कर्ष है कि P R के बराबर नहीं है, सॉरी आपका कथन है कि P R के बराबर नहीं है, लेकिन निष्कर्ष में दिया गया है, पहला निष्कर्ष आपका कि P जो है R से छोटा है, यानी कि R P से बड़ा है। जब P R के बराबर नहीं है, अगर P R के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कोई हमसे बराबर नहीं है, सकता है और छोटा भी हो सकता है। कोई व्यक्ति हमसे बराबर नहीं है तो हमसे बड़ा और छोटा दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो केवल बड़ा है, तो यहाँ पे डाउटफुल है। हम उसको कैसे कह सकते हैं कि वो हमसे बड़ा है या छोटा ही है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा डाउटफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। ठीक, चलिए, और फिर कह रहा है दूसरा निष्कर्ष में क्या है कि यहाँ पे कह रहा है कथन में कि P R के बराबर नहीं है, और यहाँ पे कह रहा है P R के बराबर है, तो ये तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका डाउटफुल हो जाएगा, और ये आपका जो होगा ये होगा पेयर 3 होगा। इसमें भी यही आंसर हो जाएगा, या तो पहला या तो दूसरा निष्कर्ष सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है और स्टेटमेंट है आपके पास, P is not greater than R. P is not greater than R, यानी P R से बड़ा नहीं है। ओके, ये हमारा क्या है, कथन है कि P R से बड़ा नहीं है। ओके, अब हमारे पास आता है कंक्लूजन, निष्कर्ष। ओके,
कंक्लूजन क्या निकल के आता है देखते हैं। P greater than R, P लेस देन R, ओके। एंड फिर आता है आपका दूसरा P इक्वल R। देखिए आप समझिए, निष्कर्ष कह रहा है कि P R से बड़ा नहीं है। क्या कह रहा है? P R से बड़ा नहीं। इसका मतलब क्या है पता है? P R से छोटा भी हो सकता है, P R के बराबर भी हो सकता है। क्या बात है? P R के बराबर और P R से छोटा, ये दो बातें संभावना हो सकती हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा है? P छोटा है R से, यानी कि एक ही बात का ये समर्थन कर रहा है। तो इस बात का क्या होगा? इसलिए यहाँ पे डाउटफुल हो जाएगा, क्योंकि हमें दोनों में से कोई चीज पता नहीं है कि बराबर है या छोटा है। इसी तरीके से P बराबर है R के, यहाँ पे इस बात का बोध करा रहा है, बाकी इस बात का फिर पता नहीं चलता है। तो हमें दोनों में से कोई भी बात क्लियर नहीं है, तो ये हमारे हो जाएंगे डाउटफुल। और जब हो जाते हैं डाउटफुल, और ये आपका हो जाता है पेयर नंबर 4। तो या तो फर्स्ट एंड या तो सेकंड निष्कर्ष सही है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, और स्टेटमेंट क्या है? P is not less than R। कथन है आपके पास कि P R से छोटा नहीं है। क्या है कथन? P R से छोटा नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओके, इसके बाद कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन आपके पास है कि पहला P ग्रेटर देन R एंड P इक्वल टू R, ये होगा। हाँ, देखिए अगर कोई व्यक्ति छोटा नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि वह बड़ा होगा या बराबर होगा। क्या? कोई व्यक्ति हमसे छोटा नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि वो हमारे बराबर होगा या तो बड़ा होगा। अब पता ये नहीं है कि बराबर ही होगा या बड़ा ही होगा, तो यहाँ पे दोनों आपके हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? डाउटफुल हो जाएंगे। और जब दोनों डाउटफुल हो जाते हैं और पेयर समान होते हैं तो वो हो जाते हैं आपके कंप्लीमेंट्री पेयर। और जब कंप्लीमेंट्री पेयर होते हैं तो इनमें से दो में से एक की संभावना होती है सही होने की, या तो फर्स्ट और या तो सेकंड। निष्कर्ष सही है। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज आपकी क्लास यहीं तक रहेगी, और मिलेंगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। और क्लास आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए कैसी लगी। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, इसके अगले भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।